गाड़ी मेरे सामने से निकल गई, किसी को नहीं हाथ दिया गया, मेरे पीछे भी गाड़ी आ रही थी और मेरी गाड़ी को हाथ दे करके रोका गया। हम उतर करके और पूछे कि भाई बात क्या है। रोज़ रोज़ जानते हैं कि मेरी गाड़ी का नंबर आपको पता है, उसके बाद हमारे गाड़ी पे एमएलए लिखा हुआ बोर्ड लगा हुआ है, लोगो है कांग्रेस पार्टी का झंडा है और विधानसभा का स्टिकर है, उसके बाद भी आपको नहीं दिखता है। बड़े साहब को ये पता नहीं है कि माननीय सदस्यों का गाड़ी चेक जब हुए उन्हें कोई आरोप ना हो, तो कोई आरोप भी नहीं है। हम लोग कोई ऐसे बैकग्राउंड से, कोई बाहुबली माफिया के बैकग्राउंड से आते भी नहीं हैं। मैंने ट्वीट किया माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग करके कि भाई आपके राज्य में पुलिस की गुंडागर्दी इतना बढ़ी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। कांग्रेस की जो विधायिका है प्रतिमा कुमारी दास, उनका एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि वो रात्रि के समय में जो है एक पुलिसकर्मी जो कि एसआई से जो है उलझती हुई नज़र आ रही है। इस पर जब हमने प्रतिमा कुमारी दास से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम एक एमएलए संवैधानिक पद पे, हमारा कोई वैसा बाहुबली बैकग्राउंड नहीं रहा है, जबकि हम प्रतिनिधि होने के नाते प्रत्येक दिन हम जो है वहाँ से गुजरते हैं और हमारे गाड़ी पर जो है एमएलए का साइन बोर्ड भी लगा है, कांग्रेस पार्टी का झंडा भी लगा है, विधान परिषद का पास भी लगा है। उसके बावजूद भी लगातार हमें जो है परेशान करने की जो कोशिश है वो करी जा रही थी। अंततः जो है हमने उस एसआई से पूछा कि आप हमारे कार को जांचिए, परखिए, सभी चीज़ों को देखिए, लेकिन जो अभी जो यहाँ से गाड़ी पास हो रही है उन चीज़ों को आप क्यों नहीं देखते हैं। तो उन्होंने प्रतिमा कुमारी दास जो है उन्होंने जो है एसआई पर आरोप लगाया कि जो है कई ब्लैक फिल्म वाले कार पास हो गए, उनको नहीं रोका गया, लेकिन हमारी गाड़ी को जो है रोका जाता था, इसलिए हम उनसे सवाल कर रहे थे। ऐसे में पहले जो है प्रतिमा कुमारी दास को सुनवा रहे हैं क्या कुछ कर रहे हैं। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर पुलिस कर्मियों से आप उलझते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ मामला है? पुलिस कर्मियों से नहीं उलझ रही हूँ मैं। एक्चुअली क्षेत्र है हमारा वैशाली का राजा पाकर और क्षेत्र से प्रतिदिन क्षेत्र में आना जाना है, कभी काफ़ी रात भी हो जाता है। तो 2 दिन करीब 8-9 बजे हम लौट रहे थे तो अगम कुआं चेक पोस्ट के पास जो एसएचओ हैं, एसआई तो हाथ दिए, हमारी गाड़ी रुकी। हमने पूछा कि हमारे गार्ड बोले कि राजा पाकर एमएलए, तो ठीक है जाइए। फिर दूसरे दिन आए, फिर उन्होंने रोका तो मुझे लगा कि चलिए ठीक है, इनका रूटीन वर्क है, अपना रूटीन वर्क कर रहे हैं। लेकिन जब तीसरे दिन हमने देखा 9:30 बजे करीब 5 तारीख को, अगर 5 अगस्त को, कि इतनी गाड़ी मेरे सामने से निकल गई, किसी को नहीं हाथ दिया गया, मेरे पीछे भी गाड़ी आ रही थी और मेरी गाड़ी को हाथ दे करके रोका गया। हम उतर करके और पूछे कि भाई बात क्या है। अब रोज़ रोज़ जानते हैं कि मेरी गाड़ी का नंबर आपको पता है, उसके बाद हमारे गाड़ी पे एमएलए लिखा हुआ बोर्ड लगा हुआ है, लोगो है कांग्रेस पार्टी का झंडा है और विधानसभा का स्टिकर है, उसके बाद भी आपको नहीं दिखता है, क्या बात है। तो बोला कि झंडा फंडा हम लोग नहीं देखते हैं, यही शब्द था उसका। और उसके बाद में कह रहा है कि बड़े साहब का आदेश है। तो हमने बोला कि भाई बड़े साहब को बुलाओ, चाहे बड़े साहब को फ़ोन करो। कौन है बड़े साहब? बड़े साहब को ये पता नहीं है कि माननीय सदस्यों का गाड़ी चेक जब हुए उन्हें कोई आरोप ना हो, तो कोई आरोप भी नहीं है। हम लोग कोई ऐसे बैकग्राउंड से, कोई बाहुबली माफिया के बैकग्राउंड से आते भी नहीं हैं। उसके बावजूद भी मुझे परेशान किया जाता है। तो मैंने ट्वीट किया माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग करके कि भाई आपके राज्य में पुलिस की गुंडागर्दी इतना बढ़ी हुई है, इस पर रोक लगाइए। अब पुलिस ही जब गुंडा हो जाएगा तो आम आदमी कैसे रहेगा? अब तो हम लोग को पुलिस से डर लगता है। मेरे यहाँ 1-2 गार्ड आया, आकर के ड्यूटी उसको करने को, रात में हम नहीं जाएंगे, दिन में नहीं जाएंगे, बहुत हार्ड ड्यूटी है, हमको डिपार्चर नहीं मिलेगा तो गोली मार लेंगे। इसका लिखित शिकायत कई बार की, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके जो अनुरक्षक हैं? बिल्कुल, मेरे अनुरक्षक वो लोग नहीं है, मतलब जो थे, तो बोला कि हम तो गोली मार लेंगे। अब गोली मार लेंगे, जब लिखित शिकायत किया जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना जांच होता है कि भाई इस तरह से ये लोग हरकत क्यों करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बिहार का पुलिस तंत्र बिल्कुल फेलियर है और ये लोग गुंडा राज में तब्दील हो गए हैं और गुंडागर्दी करने पे उतारू हो गए हैं। तो हम लोग तो वैसे आदमी हैं नहीं, जब हम गलत नहीं है तो क्यों बर्दाश्त करेंगे आपका गुंडागर्दी। हमने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं है। हम आ रहे हैं, जा रहे हैं तो आप मेरी सुरक्षा में लगे हुए हैं। अब हमारे ही साथ गुंडागर्दी करिएगा तो आप रहिएगा कहाँ?
एक एमएलए सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक बिल्कुल एकदम एमएलए सुरक्षित नहीं है। आम आदमी का तो नामे मत लीजिए। देखते ही हैं कि एक महीना में 14-15 हत्या पटना के अंदर हो रहा है, तो अन्य जगहों में क्या हो रहा होगा आपको आप समझ सकते हैं। अंतिम सवाल हमारा रहेगा कि राहुल गांधी आ रहे हैं एसआईआर के मामले को लेकर क्या कुछ रहेगा? देखिए बिल्कुल हमारे जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी हमेशा से जन सरोकार के मुद्दों को लेकर के संघर्ष किए हैं। 5000 किलोमीटर उन्होंने पदयात्रा की देश की जनता के एकता अखंडता और उसकी सुरक्षा के लिए। आज फिर बिहार में उसकी ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर के नाम पर यहाँ पर जिंदा लोगों को मृत घोषित किया जा रहा है। हमारे पास वीडियो भी है, हमारे ही क्षेत्र का मामला है। अभी तक तो 2-3 आदमी निकल गए हैं जो जिंदा हैं, उनको मृत घोषित कर दिया गया और कहने पे कहा जाता है कि 6 नंबर फॉर्म भर दीजिए। तो भाई जिंदा आदमी है ये है, तो आप जब सत्यापन करने गए सत्यापित क्या कर रहे हैं कि उसको मृत घोषित कर दे रहे हैं। और यदि एक बार उसका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि उसको अपने आप को प्रमाणित करने के लिए कि मैं जीवित हूँ कई वर्ष लग जाएगा। तो यहाँ पर पूरा जो प्रशासन के लोग हैं बिल्कुल किसी काम के लायक नहीं है। वो लोग अपने ऑफिस में बैठ कर के ऑफिस से ही अपना विभाग को चलाते हैं, कभी भी फील्ड वर्क नहीं होता है। छोटे कनीय कर्मचारियों पर वो लोग डिपेंडेंट है। ज़्यादा शिकायत करिएगा तो उस पर उसको सस्पेंड करेंगे, लेकिन कार्रवाई तो बड़ी अधिकारियों पे होना चाहिए कि भाई आप इस इतना सीरियस मैटर है, इस पर इतना आवाज़ उठाया जा रहा है, इसको आप लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ना देख रहे हैं। बोलने पे बोलते हैं कि इतना कम समय में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। तो भाई बहुत काम कर रहे हैं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि आप काम करें? ये तो बीजेपी के दबाव में चुनाव आयोग करा रहा है। तो चुनाव आयोग को बोलिए कि इतना कम समय में इतने लोगों का सत्यापन करना संभव नहीं है। अभी 1 सितंबर को दे देना है फॉर्म भर के। अभी जाके देखिए कि वैशाली में बहुत सी प्रखंडों में बाढ़ आया हुआ है। लोग जान बचाएगा कि नाम सत्यापित कराएगा? तो ये तो चुनाव आयोग को समझना पड़ेगा। यदि फर्जी हैं, 20,000 लोग मेरे विधानसभा में फर्जी निकल गए हैं, तो यही फर्जी वोट दे करके चिराग पासवान जी को एमपी बना दिए हैं, तो फिर वो एमपी कैसे बन गए? तो ये सब चीज़ें बहस का विषय है और इस पर बात होनी चाहिए। ऐसे चुपचाप रहने से काम नहीं चलेगा। जब फर्जी वोटर दे के आपको एमपी बना देता है तब आप तो सदन चला रहे हैं, और यही वोटर जब विधानसभा चुनाव आ रहा है, जब आपको हारने का डर है तो फर्जी हो जा रहा है। तो बिल्कुल ये एकदम बेबुनियाद है, बेतुका है। और माननीय जननायक राहुल गांधी जी पदयात्रा करने आ रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं और बिहार की जनता का भरपूर सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से जो है प्रतिमा कुमारी दास ने उनका जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, उन चीज़ों को लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी गाड़ियों को बराबर रोका जा रहा था, जो कि हम संवैधानिक पद पर है। वहीं राहुल गांधी लगातार अब बिहार में पदयात्रा करेंगे एसआईआर को लेकर। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में जिस तरीके से अधिकार को छीना जा रहा है, अब जागरूक करने का समय आ गया है, इसलिए जननायक राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और पदयात्रा करेंगे। 5000 किलोमीटर जो है राहुल गांधी चल चुके हैं, पदयात्रा कर चुके हैं, लेकिन अब जो है बिहार में पदयात्रा करके लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर। तब तक के लिए धन्यवाद।